हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आने वाले 8 से 10 दिन के लिए एक एक चीज़ एकदम बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ध्यान देना है और माइंड में और आपके नोटबुक में सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करना है। राइट करके मतलब लिख के आपको एनालिसिस करना है कि मैं आज जो भी आपके साथ शेयर करूँगा उसके पीछे कुछ लॉजिक है या फिर मैं एवे ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, ये गोल्ड है, इट इज़ इन डॉलर टर्म्स। तो गोल्ड आपको अब फिर से लाइफ टाइम हाई की ओर जा रहा है, जो यहाँ पे आता है, राइट। अब जैसे ही गोल्ड 74 लाइफ टाइम हाई, आई थिंक 74,500 के आसपास था, राइट। तो 74,500 जैसे ही क्रॉस होता है 75,000 स्पेसिफिकली, तो हमें एक शार्प अपसाइड गोल्ड में देखने को मिल सकती है, विच कैन मूव अप टू 82,000। मतलब हम लोग 82,000 रुपये के आसपास गोल्ड को जाते हुए देख सकते हैं। अगर 75,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर गया, कंसोलिडेशन करके सस्टेन कर गया, तो 82,000 के आसपास, 80 to 82,000 के आसपास जाते हुए हमें दिखेगा। तो ये हो गई गोल्ड की बात। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये प्रीशियस मेटल है, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर होता है, इसमें अगर एक शार्प अपमूव एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें जो आने वाला फंड है वो कहाँ से आने वाला है, राइट। आपके लिए बता दूं जिन्हें नहीं पता है, इक्विटी से फंड्स जब रिलीज होते हैं, निकलते हैं, तो सेफ जोन में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा सेफ होता है गोल्ड। तो फिर से वो सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है, और क्यों आ रही है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी का ये जो पैरेलल चैनल है, राइट, पैरेलल चैनल से बैंक निफ्टी ने 53,300 के आसपास जंप किया। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे, बट बैंक निफ्टी इज़ नॉट मूविंग। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से नीचे आके मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की ये कैंडल में, और ये जो लास्ट कैंडल है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थी, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना। इसका मतलब है ये कि जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वाइज सिंपल बात है, प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है। अगर आप कोविड के पहले अगर हिस्ट्री में जाओ तो आपको पता चलेगा कि 7 to 8 करोड़ अकाउंट्स हमारे पूरे इंडिया में थे। मतलब 8 करोड़ लोग ही इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट में। उसके बाद कोविड का फॉल आया और लोगों को ऐसा लगा कि और मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ऑनलाइन बैठ के मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और तब से डीमेट अकाउंट्स के जितने भी ब्रोकर्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। ज़ीरो मेंटेनेंस चार्ज, ईटीसी और सेल उनका काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच गया। अगर आप जून का डाटा चेक करोगे तो जून में जो डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, दैट इज़ 46 लाख। कैन यू बिलीव इट। मतलब आज से 8 करोड़ का अगर मैं काउंट करूँ, 8 करोड़ के बाद जितने अकाउंट ऐड हुए वो छोड़ के अगर मैं काउंट करूँ, अगर 8 करोड़ अकाउंट है तो लगभग 20 to 25% ऑफ 8 करोड़ एवरी मंथ पैसा, मतलब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और सबको मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड साइन? यस, इट इज़ गुड साइन। बट अगर एक अदर एस्पेक्ट में आप अगर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी ही अच्छी न्यूज़ है उतनी ही बुरी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि इफ़ यू सी लास्ट 2 ईयर, अगर हम लोग 2 साल का मार्केट का मूव चेक करेंगे तो मार्केट के मूव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया हुआ है। अब वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले मार्केट जब एक बुलिश रैली देता था 5%, 10%, 8%, 6%, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुआ करती थी
जो लगभग अगर 12% की रैली मार्केट ने दी हुई है तो उसमें कम से कम 8% का फॉल तो आ ही जाता था। बट ये पिछले 2 साल में हमें ऐसा शायद ही देखने को मिला है कि मार्केट में इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। उसके पीछे रीज़न सिंपल है। इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे थे पहले वो आज भी वही काम कर रहे हैं, बट लोकल फंड्स मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर जो 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख लोग लेके आते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके द्वारा स्टॉक मार्केट में अच्छी बाइंग होते जा रही। मार्केट में जैसे ही थोड़ा डीप आता है, FII DI प्रॉफिट बुक करता है, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के क्लाइंट्स, जो रिटेल क्लाइंट्स है, वो स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि मार्केट में फॉल आ ही नहीं पा रहा है। ये 2 साल से चल रहा है। अब मैं यहाँ पर लेके बैठा हूँ बुलिश मार्केट में बेरिश बातें करने के लिए, आपको लगेगा कि सर ये ऐसा क्या बात कर रहे हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो उन्हें समझेगा जो मार्केट में 2020 से पहले है, राइट। जिन्होंने 2020 से स्टॉक मार्केट को ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन्हें नहीं समझा पाऊंगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो होने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर मैं कुछ डाटा एनालिसिस करके आपको बताऊँ, यू गो टू द इन्वेस्टिंग के साइट पे जाओ या कहीं भी हिस्टोरिकल डाटा अगर चेक करो, तो चाइना का जो शंघाई कंपोजिट है 2015 में दैट वाज अबाउट 5,500 का इंडेक्स था, और 2015 में उसमें हेवी प्रॉफिट बुकिंग आई और 5,500 से लगभग 3,400 के आसपास आया, ठीक है। और आज भी अगर आप देखोगे तो वो उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर इतने बड़े लेवल से अगर यहाँ पर आ रहा है और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके चाइना के मार्केट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। आज भी हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है जो चाइना से ही बन के आते हैं। भले ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में हो रही है, सारी चीज़ें हो रही, दैट इज़ ओके, बट अल्टीमेटली मेड इन इंडिया लगने से वो मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल आज भी पूरे ग्लोबल मार्केट में चाइना का मटेरियल सप्लाई ज़्यादा होता है। चाहे आप माइक लो या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लो या बहुत सारी चीज़ें जो आज भी चाइना की सेल हो रही है। तो जब 2015 से लेके अगर आज तक 2024 तक अगर देखोगे तो चाइना मार्केट में किसी भी तरीके की कोई खास मंदी नहीं आई है, बावजूद उसके इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और मार्केट तेजी में, मार्केट ग्रो कर रहा है, बट फिर भी उनका इंडेक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये सोच के बैठेंगे कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रेलवे में डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग स्कीम्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप आते हुए देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ भी नहीं होना है बिकॉज ग्रोथ इज़ वेरी गुड। बट स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जो आज से 10 और 15 साल से मार्केट में, वो ये चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं भी आती है, बट अगर मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आना ही है, वो तय है, शाश्वत है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ये हिस्टोरिकल चीज़ है, वो रिपीट होगी। कभी कभी इसे टाला ज़रूर जा सकता है कुछ समय के लिए, बट इसे रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो स्मार्ट मनी, जो बिग मनी है, वो प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक कर रहे हैं। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि ये फिर से पैरेलल चैनल में एंटर हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से जैसे ही 52,000 ब्रेक करेगा और अगर उसके नीचे सस्टेन या सेम डे क्लोजिंग देता है तो ये फॉल आपको सीधा सीधा लेके जाएगा 51,000 के आसपास, और 51,000 के बाद अगर और नीचे जाता है तो आप सीधा मार्क कर लो 49,000 से लेके 48,500 के लेवल।
ये आना बिल्कुल लगभग तय है, राइट। तो आपकी नज़र होनी चाहिए 52,000 के आसपास क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर बजट और आफ्टर बजट, यानी ये 10 से 12 दिन का एनालिसिस है जो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 10 से 12 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। ये हो गई निफ्टी बैंक की बात। अब अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी पैरेलल चैनल से काफ़ी ऊपर जा चुका है, राइट। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले बैंक निफ्टी की एक बात छूट गई, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर बैंक निफ्टी फिर से क्लेम करता है 53,000, मतलब बैंक निफ्टी के जो रेसिस्टेंस है वो हमें अभी फेस करने वाला है 52,700 के आसपास का रेसिस्टेंस है। वो जब तक उसके नीचे है बैंक निफ्टी में कोई तेजी बन नहीं सकती है। 52,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो ही हम लोग अपसाइड देखेंगे, और वो अपसाइड फिर 2 से 3,000 रुपए का हो सकता है। मतलब वी कैन मूव अप टू 55,000, बट बिलो 52,700 देयर कैन बी ऑलवेज चांसेस ऑफ शार्प फॉल, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। निफ्टी को देखेंगे तो पैरेलल चैनल से ये वन डे कैंडल स्टिक है, पैरेलल चैनल से अगर आप देखो तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी हुई है मार्केट में, ठीक है, उसके पहले अगर आप ये 2 कैंडल्स देखोगे, रेड एक और ये 2, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो अभी सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 24,344 ये लेवल, राइट। ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रीच करके नीचे जाएगा तो एक शार्प फॉल हमें आते हुए दिखेगा। वो कितना होगा, क्या होगा, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते, बट 24,344 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो फिर फॉल निश्चित है और बड़ा फॉल आने के पूरे चांसेस है। बट अगर 24,580 के आसपास अगर मार्केट जाता है, लगभग ये लेवल हो गया, तो यहाँ से एक शार्प अपमूव आ सकती है जो 25,000 के आसपास जा सकता है। आपको सिर्फ लेवल्स ध्यान में रखना है 24,000। मैं इसके रीजंस भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। सो निफ्टी भी ओवरबॉट है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी इज ऑलमोस्ट 25% अप, मतलब निफ्टी 25% बढ़ चुकी है, राइट। और अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका पोर्टफोलियो भी लगभग 40% के आसपास चमक रहा है। इज दैट फाइन? मतलब 1 साल पहले आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, निफ्टी अगर 25%, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, निफ्टी अगर 25% अप है, तो उसके जो 50 स्टॉक्स है वो अगर आप उसमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक होगा तो आपके स्टॉक में 40% रिटर्न या फिर उससे ज़्यादा अभी दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगर हम लोग मिड कैप को देखें तो मिड कैप भी लाइफ टाइम हाई पे है, ओके, बट नाउ यू कैन सी कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 4 डेज, 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यूसली मिड कैप निफ्टी में ये देखिए पैरेलल चैनल के आसपास आके यहाँ से बाइंग आई, फिर छोटी कैंडल, बट ऑल कैंडल्स आर रेड। अगर हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी को देखें तो लगभग 600 शेयर्स लिस्टेड है, 100 शेयर्स इनटू मिड कैप निफ्टी एंड 500 शेयर, 5 to 600 शेयर्स इनटू स्मॉल कैप शेयर। अगर आपको मार्केट में 7-8 साल के ऊपर हुआ है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मिड कैप में 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन होने के बाद मार्केट में पैसा आना शुरू हो गया, ठीक है, एक फॉल आने के बाद पैसा आना शुरू हुआ, और उसके बाद 16-17 में जितना भी कैश था लोगों के पास, जो भी कैश था, उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में,
और वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद 2018-19 में 20 में मिड कैप में एक अच्छी रैली आई जो इतने बड़े ऊपर मार्केट को लेके गई। तो आज के तारीख में उस समय जिन्होंने 100 रुपये डाला था वो उनका आज 500 रुपीज़ बन चुका है। मतलब अगर मैं 2017-18 से बात करूं तो पीपल आर इनटू प्रॉफिट मोर देन 500%, 300, 400, 500%। ओके। और अगर आप पास्ट में जाओ और अगर डाटा चेक करो तो एक समय था कि मिड कैप निफ्टी में लगभग एक जो फॉल आया था उस फॉल में 80% प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मतलब स्मॉल कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप में 80% लगभग प्रॉफिट बुकिंग आई थी मिड कैप में, राइट। तो देर आर ऑलवेज चांसेस, बिकॉज हिस्ट्री कहती है, अगर आप चार्ट में जाके देखोगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो मिड कैप कैन बी वेरी बिग ट्रिगर फॉर द मार्केट। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी का ये जो पैरेलल चैनल है वो लगभग 56,500 के आसपास है। जैसे ही इसे ब्रीच करेगा तो एक शार्प फॉल हमें यहाँ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग, अब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ उसके रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पता है तो गवर्नमेंट हमारी जो फॉर्म हुई है दैट इज़ अलायंस गवर्नमेंट, मतलब इट इज़ नॉट मेजोरिटी गवर्नमेंट को मिली नहीं है, वो अलायंस गवर्नमेंट है। तो अलायंस गवर्नमेंट में जो बिहार है या फिर चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, ऑल आर मस्ट बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग मनी। उन्हें पैसा चाहिए होगा, राइट। अब उन्हें अगर पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा लाएंगी कहाँ से? तो सबसे पहली जो बजट है या बजट के आसपास है, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी मिल सकती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ने के चांसेस है। जो अभी लेटेस्ट सुर्खियां है हम लोग उसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, देयर आर चांसेस। उसके पीछे रीज़न है। अभी वैसे LTIG या फिर STIG देखो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर देखो तो आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में LTIG में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो जो 1 साल के ऊपर होता है, मतलब कोई भी शेयर मैं अभी ले रहा हूँ उसे 1 साल कैरी करने के बाद उसके ऊपर अगर मैं कैरी करता हूँ, अगर उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी 10% टैक्स। ओके, बट इफ आई एम बुकिंग प्रॉफिट बिलो 1 ईयर, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ जो 1 साल के पहले का टर्म होता है, तो मुझे गवर्नमेंट को चार्ज करना पड़ता है 15%। तो ये सिनारियो था। बट अभी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन अलग है, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर गवर्नमेंट को पैसा मार्केट से निकालना है उनकी नज़र स्टॉक मार्केट के ऊपर हो सकती है, और स्पेशली इनटू ऑप्शन ट्रेडर। अब अगर सपोज समझ के चलते कि LTIG में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर 10% या 10% का 12% हो गया, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 15 का 17 या 18% हो गया, तो भी ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है। और अगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके लिए तो स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेशन है। गवर्नमेंट आप है ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जब आपको देखती है, स्पेशली ऑप्शन FNO में जो ट्रेड करते हैं उन्हें गवर्नमेंट स्पेकुलेटिव के नज़र में देखती है। मतलब एक तरीके से वो गैम्बलिंग है, ऐसा गवर्नमेंट की नज़र है, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है, राइट। तो उसे स्पेकुलेशन माना जाता है। तो स्पेकुलेशन चीज़ों में टैक्स बढ़ना इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है और वहाँ पर जो टैक्स लगता है दैट इज़ 30%। जब वहाँ लग सकता है और यहाँ पर लोगों का जो जुड़ा हुआ है वो ऑप्शंस और फ्यूचर के साथ बढ़ते जा रहा है, तो देयर आर चांसेस कि हम लोगों को ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिले कि 30% टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है। नॉट इफ नॉट 30%, बट देयर आर चांसेस कि STT चार्जेस या किसी भी चीज़ों में जहाँ 10% है वहाँ 12% हो जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद अगर आप 2019 का इलेक्शन देखो तो 2019 के इलेक्शन के बाद इन्फ्लेशन डाटा बढ़ना शुरू हो गया था
और वो बढ़ते बढ़ते 2023 के नवंबर तक टॉप पे था। और जैसे ही अभी हमारे इलेक्शन आने की तैयारी में थे, 2 नवंबर से इन्फ्लेशन डाउन होना शुरू हुआ। अब इलेक्शन फिर से हो चुका है, तो सेम चीज़ें आपके नज़रों के सामने होते हुए आपको नज़र आ रही होगी। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरा डेटा चेक किया है। अगर आप देखो यहाँ पर डेटा है 2023 में, राइट। 2023 में अगर आप चेक करो नवंबर में, राइट, तो कितना था प्रीवियस 5.02 था, ठीक है। उसके बाद कॉन्शियस मतलब हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, फोरकास्ट 4.8 और आया क्या था एक्चुअल 4.87। उसके बाद आप सारा डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 5.7 एक्सपेक्टेड था बट एक्चुअल कम आया। देन 5.55, 5.87 था, 5.69 आया। तो आप सारा डेटा चेक करो धीरे धीरे करके। टैक्सेस में चेंजेस होते, सॉरी इन्फ्लेशन में गिरावट आनी शुरू हुई। और अगर आप लेटेस्ट डाटा देखो जो जून मंथ का है, 4.80 एक्सपेक्टेड था। प्रीवियस जो इन्फ्लेशन था 4.75 था, बट आया कितना 5.08। और आप सब्जियों के रेट्स देखो, ओनियंस के प्राइजेस देखो, सब में अभी जंप आना शुरू हो चुका है। तो डाटा, इन्फ्लेशन डाटा अब बढ़ने की तैयारी में है। और गवर्नमेंट को अगर बिहार को डेवलप करना है या फिर चंद्रबाबू नायडू को, मतलब जो भी अलायंस पार्टी उनको फंड्स देने हैं, तो उन्हें फंड्स तो कहीं ना कहीं से चाहिए होंगे, राइट। तो वो फंड्स लाएंगे कहाँ से? तो उनके पास जो टूल्स है वो टूल्स है जो कंज्यूमर इंडेक्स है, मतलब कंज्यूमर चीज़ों के ऊपर रेट बढ़ा के प्लस टैक्सेस में बढ़ोतरी करके स्टॉक मार्केट में, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अभी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और दैट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज स्मार्ट मनी दे आर स्टिल बुकिंग प्रॉफिट्स। वो लॉन्ग करके जा रहे, हम लोग डेली डेटा चेक करते हैं बट हमें ये नहीं पता होता है एग्जैक्टली वो कर क्या रहे, क्योंकि हमें दिखाया कुछ और जाता है। तो पैसा आ रहा है मार्केट में, सबको लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट मैं आपको एक चीज़ आज ही गारंटी के साथ बोलना चाहूँगा कि जो कोई भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर जो पिछले 6-8 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंटिन्यूसली, अगर ये फॉल आती है जो एक्सपेक्टेड है कि 20-25%, 30% आ सकती है, एटलीस्ट 20-25% फॉल आ सकती है मार्केट में, तो उनका पोर्टफोलियो अगले 2 साल में कॉस्ट टू कॉस्ट बड़े मुश्किल से आएगा। और जो एफडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल के बाद अगर 20% रिटर्न है तो उसके लिए उन्हें 2 साल वो पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आग लगने के बाद कुआं खोदना चाहिए या कुआं पहले ही खोद के रखना चाहिए। आपको, आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर हमें पता है कि आग लगने वाली है तो हमें अभी क्या करना चाहिए और कुछ समय के लिए होल्ड रखना चाहिए और एक अच्छे प्राइजेस पे शेयर आने के बाद उसमें री इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो इन्फ्लेशन डाटा आपके पास है। एफआईआई डाटा अगर आप फ्राइडे का फिर से देखोगे तो 4021 करोड़ वर्थ ऑफ करोड़ स्टॉक्स वो लोग बाय करके गए। तो इट इज शोइंग बुलिशनेस, बट when you see in banking sector they are booking profits, it is indicating something, so you have to be very very cautious on coming days. I am going to keep wait and watch what is going to happen, right? So get ready for what I said. ये बहुत जल्दी हमें दिखने वाला है। आज आपको ये चीज़ें अच्छी शायद नहीं लगेगी बट ये होना बिल्कुल लगभग तय नज़र आ रहा है। बिकॉज अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिस कर गया, मिड कैप निफ्टी में और स्मॉल कैप निफ्टी में 600 शेयर है, ठीक है। 600 शेयर में से लगभग 400 शेयर के जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है, मतलब दे आर सेलिंग देयर स्टेक। तो ये एक खतरे की घंटी है। अब उन्होंने क्वांटिटी कितनी की है, क्या की है वो नहीं पता, बट दे
काफ़ी बड़े अमाउंट में सेलिंग हुआ है। और आज क्या हो रहा है, आज बबल है मार्केट में, जो है वो बबल है, फ्रॉथ है, वो फ्रॉथ हटने वाली है। बिकॉज मिड कैप के पीछे सबकी दौड़ है, सब मिड कैप के पीछे पड़े हुए हैं। जो भी रिटेलर्स आ रहे हैं वो पैसा मिड कैप में डालते जा रहे हैं, और प्रमोटर्स और एफआईआईज और डीआईज इसमें प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जब जहां आपको एक सैचुरेशन लगेगा, मतलब यू आर कीप इन्वेस्टिंग, यू आर कीप ऑन इन्वेस्टिंग, और जो सडनली फॉल आएगा, और जो एक महीने के अंदर हो सकता है कि हम लोग 10 से 12% का फॉल एक ही महीने में देखें, बिकॉज दैट इज प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, इतने अच्छे प्राइजेस होने के बाद अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब जो इन्वेस्ट करेंगे वो फंसेंगे पिछले अगले 1.5 से 2 साल के लिए। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको करना क्या चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे।